हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने एंगल 30 यानी 45 डिग्री के सारी एंगल फाइंड आउट करे थे, जितने भी हमारे साइन थे, कॉस थे, टेन थे, सेक थे, कोसेक थे, ठीक है ना। अब आज हम बात करेंगे किसकी, साइन मतलब एंगल 30 की बात लेके और एंगल 60 की बात लेके, राइट। सबसे पहले मैं एक एंगल बना दूंगा। एंगल कौन सा होगा तुम्हारा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो और समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कितना, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। और ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का एंगल, राइट। अब सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये भी हमने एक्स मान लिया, ये भी हमने एक्स मान लिया, ये भी क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया। त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी सी, राइट। अब यहां से हमने किसी भी एंगल से या एंगल ए से, एंगल सी से या एंगल बी से क्या डालोगे, एक परपेंडिकुलर डालोगे, यानी समद्वि भाजक करोगे। त्रिभुज का क्या करोगे, समद्वि भाजक करोगे, राइट। हमने क्या कर दिया, त्रिभुज का समद्वि भाजक। जब हमने त्रिभुज का समद्वि भाजक कर दिया तो ये वाला हिस्सा कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। और ये वाला हिस्सा भी कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, राइट। अब बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, एक्स है। अब हमने हाफ कर दिया तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बाई टू। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू भी कितनी बचेगी, एक्स बाई टू बचेगी, राइट। यहां भी कोई पॉइंट मान लेंगे, ए बी सी, तो यहां मान लेंगे पॉइंट कौन सा, डी करके, राइट। पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करना है हमें। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम, जैसे हमने कल वाली वीडियो में किसकी वैल्यू वैल्यू 45 की वैल्यू निकाली थी, 45 डिग्री की। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू निकालेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात करेंगे, राइट। निकालेंगे किस किस की वैल्यू यहाँ नोट पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूँ कि हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ये नोट पॉइंट में मैं सारी चीजें लिख देता हूँ कि हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। पहले नंबर पर फाइंड करेंगे हम किसकी वैल्यू, साइन 60 को लेकर, फिर कॉस 60, उसके बाद टेन 60, उसके बाद कॉट 60 डिग्री की, उसके बाद करेंगे हम कोसेक, यानी उसके बाद बात करेंगे सेक 60 डिग्री की, उसके बाद कोसेक 60 डिग्री की, कोसेक 60 डिग्री की, राइट। दूसरी कंडीशन में बात करेंगे कौन सी, साइन 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, राइट। और कोसेक 30 डिग्री, राइट। यानी हमें अब इन दोनों की, क्योंकि 45 तो हमने कल पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री को लेकर, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री को लेकर तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किसमें, कोई भी ट्रायंगल ले तो या तो ट्रायंगल लेना हमें ए डी सी, या फिर लेना ए डी बी, कोई सा भी, या तो इस वाले ट्रायंगल का यूज कर सकते हो या फिर इस वाले ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, राइट। तो हम त्रिभुज किसकी बात करें, तो त्रिभुज ले लिया हमने कौन सा, ए डी और सी। त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी की बात कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बाय पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर जो एसी है, यानी एसी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये वैल्यू क्या हमारे पास में, कर्ण है, राइट। क्या है, कर्ण है। अब कोई सी भी एंगल को मान लो, हमें तो वैल्यू ये है, इसको हमने लंब मान लिया इस एंगल के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार, राइट बेटा। अब एसी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर। चलो पहले लिख देते हैं इसी फॉर्म में, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और क्या, आधार का स्क्वायर, राइट। कर्ण की वैल्यू कितनी है, यानी एसी क्या है, यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। लंब कितना है, यहाँ पर ए से लेके डी लंब है तो एडी का स्क्वायर। आधार कितना है, यहाँ पर डी से लेके सी तक आधार है तो डी सी का स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, एक्स दे रखी है तो यहाँ रख दो एक्स का स्क्वायर। एडी तुम्हें निकालना है क्योंकि एडी तो परपेंडिकुलर हमने डाला है, तो एडी का स्क्वायर, राइट बेटा। कहा हम प्लस लगा दे रहे हैं यहाँ पर और इक्वल लगा दे रहे हैं। अब डी से लेके सी तक की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई टू, तो यहाँ रखोगे एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर बेटा।
AD का स्क्वायर, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन में कितना 4 इजिकल टू में AD का स्क्वायर। 4x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा 3x की पावर 2 अपॉन में कितना 4 इजिकल टू में AD का स्क्वायर। लेकिन वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AD की। तो AD बराबर कितना आ जाएगा रूट में 3x स्क्वायर अपॉन में 4। बाहर कौन आएगा x अपॉन में 2 और रूट में कितना बचेगा 3। किसकी वैल्यू निकल के आ गई, AD लंब की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, चलो अब जिस चीज के हमें माने निकालने अब उसके आधार पर हम उनको लेके चलते हैं। ठीक है, हमें अब किस किस चीज की वैल्यू मालूम है, मैं चलो यहाँ नोट करके लिख दे रहा हूँ। हमने किस किस की वैल्यू निकालनी, यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट करके। हमने AD की वैल्यू निकाली, AD की वैल्यू कितनी आई x अपॉन में 2 रूट 3, राइट, x अपॉन में 2 रूट 3। और यहाँ DC की वैल्यू फाइंड है हमारे पास, DC बराबर कितना है, DC बराबर है x अपॉन में 2, DC बराबर कितना है x अपॉन में 2, राइट। और AC कितना है, AC है कितना x, ये हमारे पास है गिवन, फाइंड आउट कर चुके हैं। वैल्यू निकालनी किस किस की, हमें वैल्यू निकालनी किस किस की, हम सबसे पहले निकालनी है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60। अब हमें एंगल भी देखते चलना है, साथ के साथ हमें एंगल भी देखना है। एंगल 60 डिग्री है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण की, लंब बटे कर्ण की। लंब है क्या, लंब की है AD, तो यहां रख दीजिए AD। कर्ण क्या है हमारे पास में, कर्ण है AC, तो रख दीजिए यहाँ पर AC। अभी AD की वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने, AD की वैल्यू फाइंड करी है x रूट 3 अपॉन में 2। तो कर्ण की यानी हाँ लंब के स्थान पर रख दीजिए, लंब के स्थान पर रख दीजिए x अपॉन में 2 रूट 3 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है x है, तो x रख दीजिए। 2 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा x रूट 3 अपॉन में कितना 2x। x x कैंसिल आउट होगा, वैल्यू कितनी बचेगी रूट 3 बटे में 2। वैल्यू कितनी बचेगी रूट 3 बटे 2। और यही चीज हम रखते हैं कि साइन 60 बराबर होता है अंडर रूट 3 बटे 2, राइट। वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 60 की वैल्यू निकालनी है, cos 60। ठीक है, cos बराबर किसके होता है, आधार बटे कर्ण की, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर DC, तो DC। कर्ण कितना है AC, तो रख दीजिए AC। अभी DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू है x अपॉन में 2, तो रखिए यहाँ पर x अपॉन में 2 और इसके अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है x, तो रख दीजिए यहाँ पर x। x अपॉन में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 1/2। यही cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यही cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। बात आई समझ में। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो रख लीजिए tan 60, tan 60। अब tan होता किसके बराबर है, tan होता है लंब बटे आधार के। लंब क्या है यहाँ पर AD लंब है, तो रखिए AD। आधार क्या है यहाँ पर, आधार क्या है यहाँ पर, आधार क्या है यहाँ पर DC, तो रख दीजिए DC। अब AD की वैल्यू कितनी, AD की वैल्यू है x अपॉन में 2 रूट 3, तो रखिए x अपॉन में 2 रूट 3 अपॉन में DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू x अपॉन 2 है, तो रख दीजिए यहाँ पर x अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी x रूट 3 साथ में कितना 2 से मल्टीप्लाई और नीचे कितना हो जाएगा 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी रूट 3। यही tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। बताओ क्या चीज है, रटने की जरूरत है, इन चीजों को बच्चे रटते हैं और रटने पे ही मामला क्या गड़बड़ हो जाता है और सारा टाइम फिस मामला खत्म। वैसी किसकी निकाल लेना बेटा, कॉट की निकाल लेना, सेक की निकाल लेना, क्योंकि हम इनका क्या अब दूसरा भी रूल लग जाएगा कि जब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके लगा सकते हो क्या। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमने फॉर्मूला पढ़ रहा है, प्रतिलोम पढ़ रखे हैं, किसके बराबर प्रतिलोम पढ़ रखे हैं, चलो बताते हैं। हमने यहाँ पढ़ रखा कि साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, राइट। जब साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो कोसेक थीटा इजिकल टू कितना जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर, क्या रख दीजिए 60, और यहाँ भी क्या रख दीजिए 60 डिग्री, राइट। साइन 60 का मान कितना है रूट 3/2, तो रखिए 1 अपॉन में रूट 3 अपॉन में कितना 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर,
तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन में √3, राइट बेटा। तो इस तरह से क्या वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, एंगल 60 डिग्री की, ठीक है ना। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं किसके लेके, एंगल 30 की वैल्यू लेकर, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ जो थोड़ा बहुत नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं साइड हट गया हूँ, ठीक है। जो चीज मेंशन करनी है वो सारी चीजें मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, नोट करके मैं इधर तरफ लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड में अभी क्लीन करूंगा तो सारी चीजें बाद में दिक्कत। हमारा एडी हमने कितना फाइंड आउट करा था, एडी हमने फाइंड आउट करा है x√3/2, ठीक। डीसी कितना फाउंड करा था हमने, डीसी फाउंड करा था x/2, राइट। और एसी कितना है, x है भैया, दे रखा है, ये तो हमने लेट करके किया था, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें दे रखी है, अब मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे इसको एंगल यानी 30 की लेके, 30 की क्वांटिटी को लेके बात चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। चलो जाओ भैया, तुम लोग अपने घर घर जाओ, ठीक है, चले जाओ घर। लो, ये हमने यानी 60 को घर भेज दिया, ये अपने घर चले गए। बैठा के लाओ किसको, सेकंड वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना हमें इनकी वैल्यू, राइट। साइन 30 यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन 30 वही पढ़ा है, साइन होता किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के। लंब क्या है, अब देखो इस एंगल को मैं यहां बना रहा हूं, इस एंगल को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, ये कितना एंगल था, 30 डिग्री का था, ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, राइट। यहाँ कौन था, ए था, यहाँ डी है, और यहाँ कौन सा तुम्हारा, तू भी मिट गया भाई, सी। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ। और जिस साइड से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलेंगे, आधार। ये क्या, आधार। और इस सामने वाली भुजा क्या है, कण है, क्या है, कण है, ठीक है। अब साइन होता किसके, लंब बटे कण की। अब लंब कितना, लंब तो डीसी है भैया, तो रखिए डीसी। कण एसी है तो रखिए एसी, राइट। डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है x/2, रखिए डीसी बराबर x/2, डीसी बराबर रखिए x/2। आधार बटे कण के बराबर क्या होगा, कॉस होगा, राइट। इतनी बात समझ आई, आधार बटे कण के कॉस होगा। आधार